अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद हुज़ैफ़ा। टुडे वी आर रिएक्ट टू ज़ाकिर नाइक, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक ग्रेट स्कॉलर इंडिया का है और बहुत ज़बरदस्त उनके बयानात है और बहुत ज़बरदस्त उनका मनाज़िर है और बहुत ज़बरदस्त वो सवाल का जवाब देते हैं लोगों को और बहुत ज़बरदस्त उनके सवाल से जवाब से लोग मुतमईन होते हैं। तो उसकी एक वीडियो है, तो आइए उस पर रिएक्शन करते हैं। सारा अली खान ने कुछ कहा है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। I don't consider these things. It talks about how religion doesn't matter. जब इतनी बड़ी चीजें होती हैं, these things don't matter. Oh, Hindus should marry Muslims. Oh, Muslims should marry Hindus. कि सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए। धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और ये So we should talk about humanity first. I think धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप you always talk about common terms। मैं आपके बहुत सारे shows देखा हूँ। You talk about common terms, but why by a name? Why not by a name as humanity? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्का पहने तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका से 2 दिन के अंदर 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं? ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों? इस्लाम, हिंदुइज्म, धर्म क्यों? इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसकी मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल ने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है। बेशक। आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते। समझिए आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए। आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतने बात करना, मैं पहले शायद 2 सवाल का जवाब दूं मैं साहब? प्लीज सर, प्लीज सर। बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ, मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हो? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलरिटी नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसके बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस होगा ना? कई बात हमारे यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे नहीं? कितने बात में वी में डिफर। आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्ष
एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है, तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहली हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। समझ रहे हैं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरी तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की। आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, कि ज़रूरी है कि मुसलमान बनना, कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है। बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहला अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा। ठीक बोला। क्या आपने कहा, जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल क्लास पढ़ना फर्ज है। स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन इस्लाम में से कई तालीम है, कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपने जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसको हम शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए। किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद में हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए
हमें कुछ चीज पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाब वल अस्लामु, जुए खेलना, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होते, जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, अक्सर 80% से ज्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने से मैं तकरीर कर सकता हूँ, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ। डॉक्टर जाकिर ने तो बहुत ज़बरदस्त बात की और इनके जैसा कोई भी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि इसके पास मेरे ख्याल से हर सवाल का जवाब मौजूद होता है, क्योंकि इसने कुरान मजीद पढ़ा है ना, और इसमें हर सवाल का जवाब है कुरान मजीद में। अगर आप मुस्लिम हो तो ज़्यादातर लोग मुस्लिम होते हुए भी बुरे काम करते हैं, लेकिन उनको सबको आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, अपने मरने के बाद ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मरना है और खबर में जाना है, किसी को आग में जलना है। इंडिया हिंदू के बारे में बोल रहा हूँ, तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारे मरने के बाद और ज़िंदगी भी है और हमें इस ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। और तो ज़्यादातर लोग तो अभी यूट्यूब और ज़्यादातर लोग समझते हैं, लेकिन बस मैं वो इस टॉपिक में बात करूँगा जाकिर नाइक के बारे में, उस टॉपिक में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे भी इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे भी इनके तरह बात करना बहुत पसंद है, लेकिन हम पढ़ाने उर्दू इतनी साफ नहीं है हमारी उर्दू, और हम पुश्तो बोलते हैं, हम कैसे है, तो इसलिए हमारी पुश्तो इतनी साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई भी बात है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए आपको पहुंचाऊंगा। अगर आप मेरे से एक बात भी सीख ले तो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा। तो जाकिर नाइक तो बहुत ज़बरदस्त है और इनका विजन बहुत ज़बरदस्त है, और आपने भी वीडियो देखी कि जाकिर नाइक ने कैसा इस बात का जवाब दिया जो सारा खान ने कहा कि सिर्फ इंसानियत चाहिए और मुस्लिम हिंदू कोई भी नहीं है वो क्यों नहीं है। बस ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें प्लीज़। एक बाय बाय।